बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर उस भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ दबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सबने मिलकर ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सब काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने कसम खाई थी, सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। उन्होंने बड़े बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आपने चचा के पास पहुंचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस उसी कसम को पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी, आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने में तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े थे। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे के पास खड़े हो गए।
जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई मगर बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। इनमें कई लोग चक्कर खा कर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास खड़ा देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये सुनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। हज़रत अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तू 9 साल का है और ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब गुस्से हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का पसीना पोंछा और ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर बड़ा प्यार उभर आया और अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब से गले लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले ही उन 32 लोगों में से एक ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, पागल इंसान, पानी कहाँ से आया है? यहाँ सब मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, आ जाओ, ए मोहम्मद, जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ
پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے پیارے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری